अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। सबका कुछ नई चीज़ें ट्राई की होंगी, अपने घर वालों को खिलाई होंगी आप लोग ने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग दिए हुए। पता है ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि वी हैव सिंसियर एंड गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड अस। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी। भाई बहन तो सबके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन फैमिली इतनी अच्छी होना जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करे, आपको हमेशा आपसे मोहब्बत करे, और पता चलता है कि बहुत सिंसियरली करती है फैमिली आपको अप्रिशिएट, आपको दुआएं देती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दिस। अल्लाह का बहुत एहसान है मुझ पर। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन विद स्पेगेटी। अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेरी चाची थी। कभी आप लोगों को किस्सा सुनाऊंगी अपने बचपन का। हम लोग सब साथ रहते थे, हम सात या आठ चाचा थे मेरे, और हम सब एक ही घर में साथ रहते थे। और चाचियाँ, और जो हमारी चाचियाँ थी ना वो ऐसी थी कि बिल्कुल हमारी लगता था हम लोग हमारी सात माएँ, ऐसा लगता था, आप यकीन जाने। तो उसमें से एक मेरी चाची, जिसको हम हमारे उन चाचा को हम लोग दुल्हा चाचा कहते थे और चाची को दुल्हन चाची कहते थे। तो ये उनकी रेसिपी है हमारी दुल्हन चाची की। शी वॉज़ अ वेरी गुड कुक, वेरी वेरी गुड कुक, और ये उनकी स्पेशलिटी। और जब भी हम उनके घर जाते थे या जब भी होता था, मैं तो कहती थी चाची प्लीज़, दुल्हन चाची प्लीज़ आपकी स्पेगेटी बनाइएगा। और ये स्पेगेटी बहुत ख़ास है बिकॉज़ इसके साथ वो बिस्किट्स बनाती थी, और वो बिस्किट्स जब वो डिश तैयार हो जाती थी, बिस्किट्स पहले हम अभी बेक करेंगे, और जब तैयार हो जाती थी तो उसको सर्व, बिस्किट्स को उसके ऊपर डेकोरेट करके उसके साथ सर्व करती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो ये करेंगे आज हम, और नाजुक कबाब करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने काउंटर की तरफ। स्टार्ट करते हैं आज का शो अल्लाह ताला के नाम से। पहली रेसिपी चिकन विद स्पेगेटी। ओके, एक स्टेप मैंने कर लिया, नहीं सॉरी, मैंने 2 स्टेप्स किए बिकॉज़ ये थोड़ी लंबी रेसिपी है, मुझे बिस्किट भी बनाने हैं। अच्छा इधर देखिए आप लोग, स्पेगेटी एक पैकेट या एक पैकेट से मैंने 3/4 पैकेट लिया था, उसको हमने बॉईल कर लिया। ठीक है, बॉईल कर लिया। चिकन मेरे पास आधी है, एक मुर्गी का सीना और एक मुर्गी की टांग, टिक्का पीसेस, यानी हाफ़ चिकन मैंने लिए। और इस हाफ़ केजी चिकन को मैंने पहले रोस्ट किया है। किस तरह रोस्ट किया है? मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला था, और उसमें साथ में मैंने सॉल्ट डाला, और यूं करके अच्छी तरह उसको, जिस तरह हम रोस्ट करते हैं चिकन को, वो किया ताकि उसमें अच्छा कलर आ जाए। आपको ये देखें ऊपर से इसका कलर नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही रोस्ट हो जाए। ठीक है, चिकन रोस्ट हो जाए। फिर आपको करना क्या है कि चिकन जब रोस्ट हो जाएगी तो हम उसमें डाल देंगे 4 कप पानी। गौर से सुनिए, 4 कप पानी डालेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक, चॉप्ड, मोटी मोटी करते हैं, बारीक करते हैं, पीसना है हमको, डालते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें और 1 कप प्याज, चॉप की हुई, बेशक ये भी 4 टुकड़े कर दें या बारीक काट दें, आपकी मर्ज़ी है। फिर हम इसमें डालेंगे आधा किलो फाइनली चॉप टमेटोज़, या वो भी मोटे मोटे 4-4 पीस करके डाल दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के हमें इसको बॉईल करना है चिकन को। चिकन जब गल जाएगी और हमारे पास 4 कप से 2 से 2.5 कप इसका स्टॉक रह जाए, चिकन आपने निकालनी है। निकालने के बाद आपने उसको इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है। ठीक है, और ये जो हमारी ग्रेवी है, ये जो स्टॉक बचा हुआ है, जिसमें टमाटर है, प्याज है, अदरक है, और क्या था, नमक था, ग्रीन चिलीज थी, ये सब कुछ हमने एक प्याले में निकाल लिया। मैंने सोचा था मैं ब्लेंड करके ही ले आऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपके सामने इस मिक्सचर को ब्लेंड करूँगी, आप देख लो।
इसको हम ब्रेक में ब्लेंड करवा लेंगे। ये देखें टमाटर है, इसमें प्याज नज़र आ रही होगी आपको, प्याज है, ये देखें ये हरी मिर्चें हैं, चॉप करके डाली थी मैंने, ठीक है। ये हरी मिर्चें हैं, अदरक भी आपको पीसेस इधर नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये अदरक है। ये सब कुछ हमने बॉईल कर लिया, चिकन निकाल ली, चिकन को हमने चॉप कर लिया पीसेस में और इसको मैं ब्रेक में ब्लेंड करा लूँगी। तो ये मेरी चिकन स्पेगेटी की सॉस रेडी। प्लीज़ बनाइएगा, इट्स अमेजिंग। और इसको हम वो करेंगे, ब्लेंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ब्लेंड करने ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, चिकन सॉस और स्पेगेटी हो गई है। अब हम इसके बिस्किट्स पे आ रहे हैं। इसके बिस्किट्स के लिए हमें चाहिए लूर पाक का बटर, 4 ounce। बेसिकली ये बिस्किट, दिस इज अ शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री दैट आई एम मेकिंग, ठीक है। अब उस ज़माने में तो हम बिस्किट्स ही कहते थे, लेकिन ये जो रेसिपी है ये शॉर्ट क्रस्ट की है। बिस्किट्स के लिए हमें चाहिए बटर 4 ounce और मैदा 8 ounce, ठीक है। ये 4 ounce, जी बेटा। जी, लूर पाक का बेहतरीन यूरोपियन ब्रांड बटर है, ये हमने 4 ounce लिया है। 4 ounce बटर को मैं थोड़ा सा बीट कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे 8 ounce मैदा, बेकिंग पाउडर इटालिया का, और हम इसमें डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून सॉल्ट, बटर 1/4 टीस्पून चला गया, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, मैदा 8 ounce, कितना होता है 8 ounce? 2 कप। ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम हल्के हाथ से गूंद देंगे। जबरदस्त। नहीं चले, 1 मिनट तक दे दें। ये देखें, ये देखें ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अब मैं इसको एक प्याले में निकाल रही हूँ और मैं इसको हल्के हाथ से नीट करूँगी, गूंदूँगी बहुत हल्के हाथ से। अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डालना है तो ठंडा चिल्ड पानी जाएगा और उसको हम डो की शक्ल में दे देंगे। अगर पानी की ज़रूरत नहीं होगी, अगर इसी में बन जाएगा डो तो बस ठीक है। और हम जब तक आप ब्रेक से आएंगे हम इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये देखें, मैंने बिल्कुल फ्रिज में नहीं रखा है, लेकिन आप प्लीज़ रख लीजिएगा बिकॉज़ ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है, बिस्किट जिससे बन रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा
रेस्ट दीजिए। और पानी बिल्कुल इसमें गया है 3 से 4 टेबलस्पून, और मैंने बिल्कुल यख बर्फ़ वाला पानी डाला है। ये इतने मज़े के बिस्किट्स बनते हैं। रियली मेरा बचपन मुझे याद आ रहा है आज। अब आप बेशक इसको स्क्वायर्स में काट लें। शी यूज्ड टू कट लाइक नमक पाड़े, लाइक दिस। मैंने सोचा था ये भी मैं बेक करके ले जाऊं, फिर आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। बस इसको हम बेक करेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। जो बच जाएं आप डब्बा भर के रख दें, चाय के साथ शाम में खाया करें। बेशक करीब करीब रखें, कोई इशू नहीं है, कोई फैलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी, मैंने ये कहना था, आपने अभी अपना जनवरी का प्लान देना है तो आप मोमोज दे दीजिएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी मैंने कहना था, आजकल मैं बिजी हूँ, मुख्तलिफ आपकी पुरानी कॉपियाँ निकाल के डिशेस बना रही हूँ, तो क्योंकि मेरा बेटा आ रहा है पाकिस्तान, तो मैं ना आपके चिकन टिक्का रोल बना के फ्रीज करने लगी हूँ, डोनट्स बना रही हूँ, ये तो उसकी स्पेशल फरमाइश है। क्या आप बात यकीन करें, किसी आते जाते क्या उसको डोनट्स बना के भेजती हूँ, कोई और खाता तो सब कहते हैं कहाँ से आ रहा है? इटली से। तो वहाँ डोनट्स तो इतने अच्छे मिलते हैं? नहीं, ये जो आपने सॉल्ट वाले सॉल्टिश डोनट्स नहीं बताए, अच्छा चीज़ी डोनट्स बताए। ओके 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 ओके, ठीक है। तो वो फिर ये है कि वो बना के भेजूँ, वहाँ कोई खाए तो सब कहते हैं तुम्हारी मदर खाने अच्छे बनाती है। तो मैं कहती हूँ मैं नहीं बनाती, आपा ने बताया था मुझे, सब आपा की वजह से मुझे थैंक पता यू चला। बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बस इसको मैं ओवन में डाल रही हूँ, ये हमारे एक डिश के लिए काफ़ी हो जाएंगे, वो फिर हम बाद में देख लेंगे। प्लीज़ एक के ऊपर एक नहीं जाए, अच्छा, वरना क्रिस्पी नहीं होगा। और आपको ट्रे को ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें मक्खन ऑलरेडी ज़्यादा है।
4 आउंस मक्खन है तो आपको ज़रूरत नहीं है। लूट पाक का बटर मैंने यूज़ किया है। चलें, अब मैं यही कर रही हूँ पहले, या हम एक काम करते हैं, हम कीमा पीस के रख लेते हैं। चलें, नहीं, हम पहले यही करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे जगह खाली नहीं है ना मेरे पास वो करने की। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपनी चिकन विद स्पेगेटी की सॉस पे। सॉस के लिए हमें लेना है कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई में हम डालेंगे सब में पहले मैदा, और मैदा मुझे भूनना है अच्छी तरह से। 4 आउंस मैदा, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, 4 टेबलस्पून मैदा, और मैदे को ड्राई भूनना है, ब्राउन करना है। ये है ही 4 टेबलस्पून। रेसिपी में मेथड भी दिया हुआ है कि ड्राई रोस्ट फ्लावर, ठीक है। रोस्ट फ्लावर इन अ फ्राई पैन, और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे तकरीबन 1 कप। फिर इसमें जाएगी चीनी, सिरका, अच्छी तरह भूनिएगा। ब्रेक आ चुकी है, चलिए आप लोग ब्रेक की तरफ, जब तक मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। ज़रा सा कलर चेंज होगा इसका। जी जनाब, ये देखें मैदा मेरा भून गया था। अब मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका थिक पेस्ट बन गया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये ब्लेंडेड सॉस मेरी। गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अब आप नमक चखिए। चीनी जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून, सिरका जाएगा इसमें 1/4 कप, 4 टेबलस्पून, अभी मैं नमक चखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, इतनी अच्छा आप पास्ता बना रही हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बहुत मज़े का होता है, ज़रूर बनाना, और खाने में तो यम। इंशाल्लाह ज़रूर। आपा सर्दियाँ आ रही हैं, आप कुछ ब्रेड सूप बनाना सिखा दें। बहुत सूप्स दिए हैं, बेफिक्र हो जाए। वो ना मुझे चिकन ब्रेड वगैरह, चीज़ ब्रेड वो सीखनी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, इंशाल्लाह। यम। थोड़ा सा नमक जाएगा, ज़्यादा नहीं, ½ टीस्पून। और मैं इसमें वो नहीं डालती थी, लेकिन मैं डाल रही हूँ या थोड़ी सी काली मिर्च या थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी ½ टीस्पून बस।
of it's too yummy. अब आप इसमें डाल दीजिए चिकन रोस्टेड, बॉइल्ड एंड चॉप्ड। इसमें आप डाल दीजिए बॉइल्ड कीवी स्पैगेटी, सॉस काफ़ी होनी चाहिए इसमें। अच्छा, असल जान इसकी जो है ये सॉस है। पता चले आपने खाली स्पैगेटी भर दी तो टेस्ट ही नहीं आएगा। परफेक्ट। अच्छा जी, अब इसको हम निकालते हैं अपने डिश में। अब मैं ये नहीं डाल रही, मैं डालने को तो डाल दूँ कि ज़ाया होगी, फिकेगी, लेकिन मैं नहीं डाल रही। इसलिए नहीं डाल रही कि अब हिरस करूँगी तो फिर ये मेरा इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप आ जाइए नाजुक कबाब पे। इस पे हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, चेडर, और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। बिस्किट्स निकलेंगे तो इसके ऊपर बिस्किट्स भरेंगे, पूरे डिश पे अरेंज करेंगे। फेंकने नहीं, अरेंज करने हैं, ठीक है। और फिर आप लोग को गरम गरम देना है। टेबल पे ले जाने से पहले बिस्किट्स डालिएगा, वरना बिस्किट्स आपके सॉगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। ओके, आ जाइए जी नाजुक कबाब। नाजुक कबाब के लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा आधा किलो, और वही तरीका है कीमे का जैसा मैंने आपको बताया है। 1 पाव रान का गोश्त, 1 पाव ब्रेस्ट। अच्छा, इसका नीचे ग्राइंड द बिलो इंग्रेडिएंट्स वो ये रखे हुए हैं। लाल बटन रेड चिलीज़, उसको भून के, गोल मिर्चें वो है 6, ब्लैक कार्डमम 2 है, भूनना है। छोटी इलायची 6 है, और लौंग 4 है, सिनेमन 1 स्टिक है, और दालचीनी और जायफल और जावित्री। पानी नहीं होना चाहिए। प्याज 1.5 कप, हंग कर्ड दही का मट्ठा, ये रहा आधा कप, एक कप दही को आप हैंग कर लीजिए तो वो आधा कप रह जाती है। उसके बाद में कच्चा पपीता पिसावा पानी के बगैर 2 टेबलस्पून, लेकिन मैं 1.5 डाल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन 4 टेबलस्पून हीट, ये 4 ये नपा हुआ है, और ये भी भुना हुआ है, ठीक है। लाल प्याज, ब्राउन अनियन पिसी हुई 4 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून भर के, मैं रिपीट कर दूंगी, फिक्र नहीं करें। अच्छा,
और ये पूरा मसाला। कोयला जलाने रखें। जी बेटा, ठीक है। इसको मैं पीस रही हूँ, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। जी जनाब, बहुत थोड़े से तेल में। इसको नाजुक कबाब नाम इसका ये है, इसलिए है कि ये बहुत नाजुक हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। हल्की आंच पे बहुत तेल कम में आपको इसको तलना है। और हमारा वो भी हो गया है, पास्ता भी हो गया है, हमारे बिस्किट्स भी हो गए हैं। बस अभी लगाना है उसको। देखें, ये तेल के बगैर नहीं बनेगा। सारा मसाला मैंने इसमें डाला था, सब कुछ भून के। ये देखें, और बहुत पतले नहीं करिएगा, टूट जाएंगे। आप लोग मेरी बेटी सुमेरा को जानते हैं सब बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। सुमेरा ने अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है, 1 महीना ही हुआ है। माशाल्लाह से आप लोगों का, उसके चाहने वालों का इतना सपोर्ट रहा है कि 10,000 11,000 मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सब्सक्राइब कर लिया है। तो उसका YouTube चैनल का जो नाम है वो है स्वीट एंड सेवरीज बाय सुमेरा। YouTube पे आप जाके उसको सब्सक्राइब करें। वो हर मंगल को और हर हफ्ते को वो नई रेसिपीज़ डालती है, तो उसको सपोर्ट करिए। अभी ज़ाहिरी बात है उसने अभी खोला है, तो उसको आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको पराठे के साथ खाएं, आप इसको चाय पे बना के खाएं, और इतने नरम होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। देखें ज़रा सभी, और इसके लिए ना प्लीज़ थोड़ा पतला चम्मच होना चाहिए। ये देखें, हाथ पे हल्का सा तेल लगाया, उस पर आपने चिकन का मिक्सचर लिया, और ये जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज़ आप देखो, तेल एक तो हम पॉमेस में फ्राई कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल, जिसमें कोई मोटापा नहीं है। थोड़े छोटे बनाना है, थोड़े छोटे बनाएं, जैसे ये पहले बनाएं। कल शेफ़ नईम होंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। क्रीम रोल बन रहा है, और वो जो सबके फेवरेट बिस्किट होते हैं बेकरी में जो मिलते हैं, छोटे वाले अंडे के बिस्किट जिसको बोलते हैं, वो बन रहा है। तेल देखें ना होने के बराबर है। एंड यू कैन फ्रीज़ दिस कबाब। हाँ, ये बताना भूल गई थी, आप इस कबाब को बिल्कुल फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से, 1 महीना ये आराम से। लेकिन किस तरह फ्रीज़ करेंगे?
ट्रे में आपने नीचे बटर पेपर लगाया, उस पर कबाब रखे, जितनी एक लेयर आ गई, फिर बटर पेपर लगाया, फिर कबाब रखे, फिर तीसरी, इस तरह से एक के ऊपर एक नहीं लगाइएगा, बटर पेपर रखती जाइएगा बीच में, और महीने के लिए फ्रीज़ कर दो। जब वो फ्रोज़न हो जाए तो आप डब्बा भर लो, ठीक है। ओके जी, रिकैप ब्रेक आ चुकी है, चल के देखिए रिकैप। वापस आते हैं आपको इंशाल्लाह हमारा पास्ता बिस्किट्स के साथ लगा हुआ, और ये कबाब सब टेबल पे मिलेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आप ये देखें हमारा चिकन विद स्पेगेटी विद बिस्किट्स ऑन टॉप, कितना, आप यकीन करें जब आप इसको एक लेके अपने खाएंगे ना तो वो बिस्किट्स ऐसे क्रंची मुंह में आते हैं। अभी जस्ट बिफोर सर्विंग डालना है आपको, ठीक है। बेशक ठंडे हुए हुए बिस्किट्स हों, वो तो डब्बा भर के रख दीजिएगा, एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं आप इसको डब्बा भर के। और इसको देखें, ये कबाब को हमने कोयला जलाया था तो अभी फॉइल रख के कोयले का धुआं दिया है, तो ये हमारे बेहतरीन से नाजुक कबाब इतने माउथ मेल्टिंग होते हैं। और ये हमारी चिकन स्पेगेटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आज मैं आपको ख़ुद कह रही हूँ, दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी बखैर मेरी और आपकी मुलाकात होगी शेफ़ नईम के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे, मेरी टीम को, हम सबको दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए, और सुमेरा का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।